बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कंसेप्ट और फीचर को प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। बात आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों की अर्ज़ है कि अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रेगुलरली जो भी अपडेट्स, जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो आपको इसकी रेगुलर अपडेट्स नोटिफिकेशन की फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की शक्ल में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे। तकरीबन 9/14 अभी तक, आज के दिन तक 24/5/2024 तक हमने अभी तक 914 वीडियो, जो कि तकरीबन घंटे घंटे की वीडियो भी इनमें है, पूरे प्लेलिस्ट इसमें अवेलेबल है। हमने तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ कंप्लीट करके इसमें अपलोड किए हैं, तो आप लोग इसको सीख सकते हैं आसानी से। पश्तो स्पीकिंग लोग भी आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरे ज़ुबान वाली भी। इस कोर्स को हमने उर्दू में स्टार्ट किया था। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू उसकी फ़ीचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हुए कोई एग्ज़ाम्पल इससे आगे टीच किए थे। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की एग्जाम्पल को क्लियर करके उसकी जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमो की, तो क्लास डेमो, इसकी जो इंटरनल मेंबर है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे मैं इसकी कुछ डेटा मेंबर्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीजर, टोटल जीपीए या सिंप्लीफाई टीजीपीए। इसके अलावा फॉर एग्जांपल फ्लोट सीजीपीए और इसके अलावा 4 ग्रेड। ये हमने कुछ इंटरनल प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमने कुछ डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया। इसके बाद हम एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे यहाँ पर इस प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, ताकि इसके बाद जितने भी इस क्लास की जो मेंबर फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसकी कोड को हमने इसके नीचे लिखना है। यहाँ पर मैंने क्लास की जो इंडिंग ब्रेस है उसको सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट किया। यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन को लिखता हूँ और उसके अंदर मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, और फिर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको आगे इसकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर फॉर एग्जांपल obj1, और दूसरा मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर obj2, और उसमें मैंने फॉर एग्जांपल फॉर 3.9 और यहाँ पर a। ये मैंने किया यहाँ पर 2 डिक्लेरेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने किए। डिक्लेरेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, उस डिक्लेरेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट में मैंने एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। दूसरा मैंने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट के लिए मुझे रिक्वायर्ड है कि मैंने क्या करना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपने कोड में लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ख़ुद से नहीं होता, इसके लिए आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना होता है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं सेव करके कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है और जो पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट है किस पे मुझे एरर मैसेज देता है और किस तरह का एरर मैसेज देता है। इसको सेव करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डीमो अंडरस्कोर या फॉर एग्ज़ाम्पल ऊप्स अंडरस्कोर, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊप्स अंडरस्कोर उर्दू अंडरस्कोर 05, इस फाइल से अंडरस्कोर डीमो, इस फाइल को मैंने सेव किया एब्रीवेटेड फॉर्म में .cpp एक्सटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल कंपाइलेशन पे मैं आता हूँ। कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि पैरामीटराइज जो ऑब्जेक्ट्स मैंने डिक्लेयर किया था इस पे ये एरर मैसेज थ्रो करेगा। आपने देख लिया कि इसने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट्स पे एरर थ्रो किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेमीकोलन के बाद इसको मैं कमेंट्स करता हूँ और अभी इसको मैं एग्जीक्यूट या कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड ये हमारे पास कंपाइल हो गया। इस ऑब्जेक्ट के बेस पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन जो कि जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके लिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इस कोड को ख़त्म किया, दोबारा कंपाइल किया, तो इसके लिए हमारे पास दोबारा
एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना होगा जो कि हमने अभी तक नहीं लिखा है, तो ये फिर एक्शन हमारे पास परफॉर्म करके एरर मैसेज थ्रो करेगा। यहाँ पर आपने देख लिया कि इसने इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मिसिंग की मैसेज दे दिया कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की मैचिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैचिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब हमारे पास दो तरह के दो कंसेप्ट हमने क्लियर करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए मैंने इस क्लास का नाम लिखना है। इसके बाद हमने जितना भी, फॉर एग्ज़ाम्पल GPA अंडरस्कोर, मैंने फिर लिखना है फ्लोट C GPA, और उसके बाद हमने लिखना है या मैंने लिखना है करेक्टर ग्रेड। इसके बाद इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इनिशियलाइज करना है TGPA को GPA से। इसके अलावा जो CGPA है, CGPA, इसको मैंने CGPA से इनिशियलाइज करना है, और जो ग्रेड है इसको मैंने GR से। इसको देखते हैं कि इस पे कंपाइलेशन एरर थ्रो करते हैं नहीं थ्रो करते हैं, मतलब है कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी है, आया इसको कंपाइलेशन टाइम में इस पे कोई एरर देता है या नहीं। कंपाइल करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग था, सेमीकोलन कंपाइल किया। अभी हमारे पास जो इशू आया है इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए, जब भी हम किसी प्रोग्राम में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इंक्लूड करते हैं, पहले अगर हम डायरेक्टली एक नॉन पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑप्शनल होती है। लेकिन एक केस में ये कंपल्सरी बन जाता है जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करते हैं। मतलब मैंने डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप के थ्रू एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और दूसरा मैंने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो इस डिफ़ॉल्ट के लिए फिर कंस्ट्रक्टर लिखना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना एक कंपल्सरी बन जाता है। यहाँ पर मैं आता हूँ डीमो के बाद मैंने सिर्फ पेरेंथेसिस लिखे। अब देखना ये एरर हमारे पास ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो गया। अभी इसके लिखने का कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ TGPA इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर CGPA इज़ इक्वल टू 2.4, और ग्रेड मैंने लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड मैंने लिखना है B या लेट्स सी। तो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि नॉन हमारे पास, जिसमें हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर में वैल्यूज़ नहीं लिखे, तो इसके लिए हमारे पास जो टोटल GPA वो 4 होगा, ऑब्टेन्ड इन GPA हमारे पास इसके लिए 2.4 होगा, और उसकी जो ग्रेड है वो C होगी। इस डेटा को फिर सबसे पहले इसको मैंने कंपाइल करना है। कंपाइलेशन के बाद आपने देख लिया कि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ गया। डेटा शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक डिस्प्ले फंक्शन ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल वॉइड डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन में जो वैल्यूज़ है इस वैल्यूज़ को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा टोटल GPA कॉलन, यहाँ पर TGPA, इसके बाद ENDL, इसके बाद मैंने लिखना है ऑब्टेन्ड GPA कॉलन, इसके बाद CGPA ENDL, और लास्ट में मैंने लिखना है ऑब्टेन ग्रेड। ऑब्टेन ग्रेड के बाद GRAD ग्रेड, ENDL। तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पर object1.display और object2.display फंक्शन को मैंने लिखा। इसके बाद दोबारा कंपाइल किया, यहाँ पे CGPA वेरिएबल नेमिंग इशू था, कंपाइल किया, कंपाइल
कंपाइलेशन में कोई इशू नहीं है, एग्जीक्यूटेबल कोड आ गया। इसके बाद इसको मैंने रन करना है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 के लिए डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन जिसको हमने डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज़ किया, और ऑब्जेक्ट 2 के लिए हमने पैरामीटर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सॉरी, डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। इसमें जीपीए में आपने देख लिया कि टोटल जीपीए 4 है, ऑब्टेंडेड जीपीए 2.4 है और ऑब्टेंडेड ग्रेड है C। अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ आए तो इसमें हमने टोटल जीपीए 4 इसमें इशूज़ किया है कि यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेंडेड जीपीए में जो जीपीए है इसको 0 कंसिडर किया, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर देख ले तो यहाँ पर हमने 3.9। अभी इस 3.9 को हम देखते हैं कि क्यों इस तरह हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वैल्यू की वजह से इसको मैंने ओ किया और इसको भी मैंने ओ किया, ऑब्टेंडेड जीपीए। इसको दोबारा कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद सेम नेम पे ये इशू आया। कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद दोबारा रन किया तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए जो वैल्यूज़ हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर टोटल जीपीए, ऑब्टेंडेड जीपीए और ऑब्टेंडेड ग्रेड के लिए जो स्टैटिक्स वैल्यू हमने इनिशियलाइज या असाइन किए थे वो हमारे पास जीपीए, टोटल जीपीए, ऑब्टेंडेड जीपीए और ग्रेड वेरिएबल में असाइन हो गया। दूसरी तरफ अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की तरफ आए तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू हमने असाइन किए थे ऑब्जेक्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली इस टोटल जीपीए, ऑब्टेंडेड जीपीए और इसके साथ साथ हमारे पास ऑब्टेंडेड ग्रेड को इनिशियलाइज हो गया। तो ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक बेसिक सा डिफरेंस था। मेमोराइज करने की जो पॉइंट्स है वो हमारे पास है कि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहला, आपने डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि जिसमें हमने वैल्यूज़ नहीं लिखना है, आपने इस तरह की ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आपने पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट और नॉर्मल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो फिर इस केस में आपको ज़रूर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को का जो कोड्स है उसको प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाना होगा, वरना आपको इस पे एरर आएगा। तो ये 2 पॉइंट्स है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऑप्शनल कंस्ट्रक्टर है जो कि हमने किसी ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ करना है। किस वक्त यूज़ करना है, जब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अपने कोड का हिस्सा बनाए तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने की कंपल्सन आप पे आती है, आपने ज़बरदस्ती आपने लिखना होगा, ज़रूरी लिखना होगा, वरना आपको इस ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन पे मैचिंग एरर आएगा, मिसिंग एरर ऑफ द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो एरर है वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में जो हमने 2 बेसिक्स कंसेप्ट थे, कब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है या लिखना है या डिफ़ाइन करना है, और दूसरा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस टाइम हमारे पास ऑप्शनल से कंपल्सरी की तरफ आता है, आपको ये लिखना ज़रूरी है।